बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन की बात करें, जुम्मे वाले सेशन की, तो सेशन कुछ रेंज बाउंड था, कुछ डरा डरा था। उसके पीछे रीज़न थी कि जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के रिलेटेड चीज़ें चल रही थी ईरान की पार्लियामेंट में। असल में देखें तो 6-7 माह हो चुके हैं तकरीबन, ये बात थी फरवरी ऑनवर्ड की। तो अब तक देखें तो 6 माह हो चुके हैं, वही घिसी पिटी चीज़ें हैं। वहाँ से कोई अच्छी खबर आती है ईरान और अमेरिका से, तो हमारी जो मार्केट है वो थोड़ी सी मूव कर जाती है। वहाँ से कुछ पैनिक न्यूज़ आती है तो हमारी मार्केट भी नीचे। तो यही सिलसिला पिछले 6 माह से चल रहा है। जुमे वाले सेशन के ओपन होने से पहले ही ये खबर चल चुकी थी कि ऑयल प्राइस जो है वो राइज कर गई है हुर्मुज़ ड्राफ्ट प्लान रिलीज होने के बाद। उसके बाद खबर ये भी चल रही थी कि ईरान अपने पार्लियामेंट में एक बिल मंजूर करवाने जा रहा है, या ये सोचा जा रहा है कि ये बिल इसको मंजूर करवाया जाए कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से इसराइल और अमेरिका के जो शिपमेंट्स है वो ना गुजर सकें, या उनको ना गुजरने दिया जाए। और उन पे कुछ टैरिफ वो आयद करने का सोच रहे हैं, जो कि होगा 20% तक। जितना भी टोटल कार्गो की वैल्यू होगी शिपमेंट की, उस शिप की, उसके ऊपर 20% जो है वो उनसे टैक्स लिया जाए या टोल लिया जाए। तो इन चीज़ों के चलते थोड़ा सा ऑयल प्राइस भी अप थी, तकरीबन $3 से $4 अप थी। उस वजह से कुछ प्रेशर था हमारे इंडेक्स के ऊपर भी। तो उसके चलते इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो नेगेटिव ओपनिंग थी, तकरीबन 130 पॉइंट के साथ। और यही इंडेक्स का जुमे वाले सेशन का हाई लेवल भी था 1,81,647 का। उसके बाद इंडेक्स ने आपको लो लेवल दिखाया 1156 पॉइंट की कमी के साथ 1,80,620 का। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जो लास्ट वीडियो में बात की थी कि इंडेक्स को ऊपर जाने के लिए या सस्टेन करने के लिए 1,80,500 को सस्टेन करना जरूरी है। तो अच्छी बात यह है कि जुमे वाले सेशन में इंडेक्स ने उस लेवल को ब्रेक नहीं किया। उसके बाद इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो अच्छी खासी रिकवरी के साथ, यानी कि 800-900 पॉइंट की रिकवरी के साथ इंडेक्स की क्लोजिंग 346 पॉइंट की कमी के साथ 1,81,430 पे आई। वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम भी पिछले कुछ सेशन से अच्छे ट्रेड हुए, 376 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक जुमे वाले सेशन के देखें तो एनर्जी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, वासल, पेस, NCPL, NPL, यूनिटी, हास्कोल, DSIL, MLCF। अच्छा, वासल को देखें तो वासल की जो सपोर्ट बताई थी ₹6.20, ₹6.40, उसको सस्टेन कर चुका है। और ये ऐसा ना हो कि कहीं TPLP दोबारा आपका बन जाए। तो जैसे अगर इंडेक्स आगे मूव करके दिखाता है तो उम्मीद है इंशाल्लाह वासल आपको 7-8 का दोबारा लेवल दिखा सकता है। जुम्मे वाले सेशन की मार्केट समरी अगर देखें तो 207 कंपनियां एडवांस थी, 260 डिक्लाइनर थी, 96 अनचेंज थी। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 3,92,000 वैल्यू रही, 34 अरब 10 करोड़ की, और वॉल्यूम 716 मिलियन के ट्रेड हुए। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो पावर जनरेशन ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए थे, फिर रिफाइनरी रहा, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनियां, ग्लास, फूड। नेगेटिव साइड पे देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग कंपनियां, टेक्सटाइल। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो हबको ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, फिर मारी रहा, सनर्जी, GHGL, बैंक ऑफ पंजाब। मारी को देख के याद आया कि मारी की बोर्ड मीटिंग भी थी, रिजल्ट इसका अनाउंस हुआ। मारी ने अपने ईयर एंड पे ₹18.70 का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। अर्निंग पर शेयर देखें तो वो भी पिछली दफा से उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली। पिछली दफा जो अर्निंग पर शेयर थी वो थी ₹54.25, और इस दफा थी ₹72.52। मारी की सिग्नल हमने पहले ऑलरेडी हमारे सिग्नल चल रहे थे, इसमें जो रेजिस्टेंस लेवल बताए थे वो 670, 680, 695 और 700 का बताया था। इससे पहले सिग्नल के अलावा भी जिन भाइयों के पास मारी पड़ा हुआ था पहले का, किसी के पास 690 का, 95 का, 96 का और बाकी भी पड़े हुए थे, उनके क्वेश्चन भी आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में कि इनका क्या करें। पर्सनल क्वेश्चन भी आए एक दो भाइयों के कि उनके पास मारी पड़ा हुआ है, उसका क्या करना है। तो उन्हें बताया था कि जो सिग्नल में दिए हैं लेवल, आपको जो रेजिस्टेंस लेवल दिए हुए हैं उन्हीं को कंसिडर करें। अब जब मारी का रिजल्ट अनाउंस हुआ तो उसके बाद काफी ग्रुप्स में बातें चल रही थी, बल्कि मैसेज आ रहे थे बाय मारी, बाय मारी। तो उससे पहले ही हम इसके सिग्नल दे चुके थे और ₹700 का रेजिस्टेंस लेवल बताया था। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद जाके मारी ने ₹700 का हाई जो है उसको रिटेस्ट किया और दोबारा 684, 685, 680 की रेंज में ये मूव कर रहा था। तो एक तो हमारा जो चौथा रेजिस्टेंस था अल्हम्दुलिल्लाह उसको मारी ने अचीव किया। दूसरे नंबर पे जिन भाइयों को बताया हुआ था कि 696 पे या 700 पे आप जो है इसको रेजिस्टेंस लेवल कंसिडर करके वहां पे अगर कोई बाई बेचता है तो दोबारा नीचे बाय करने का मौका उसको मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज माइंड में रखें कि एक माइंडसेट चलता है। देखें,
जब किसी भी रिजल्ट की, किसी भी स्टॉक की रिजल्ट अच्छे आएंगे, डिविडेंड अनाउंस होगा और उसके बाद हालात ठीक होंगे तो लोग उसको लेके रखने पे थोड़ा सा माइल होंगे, वो कोशिश करेंगे चले इसको रखते हैं, रिजल्ट अच्छा आ चुका, उसके बाद डिविडेंड भी अनाउंस किया, हालात भी ठीक हैं, सेंटिमेंट्स ठीक चल रहे हैं, तो चले आगे मूव देगा। लेकिन अगर हालात ठीक ना चल रहे हों, जंगें चल रही हों, एक खबर आने पे इंडेक्स नीचे, एक खबर आने पे इंडेक्स ऊपर, तो वहां पे जो इन्वेस्टर है, जो हमारे ट्रेडर भाई हैं, वो इस चीज को प्रेफर करते हैं कि यार पता नहीं कल कौन सी खबर आ जानी है, जो आज मिल रहा है इसको तो जेब में डालो। जिसने हमारी को 645 पे 650 पे लिया हुआ था वो पागल था, जो 50 रुपए उसको बच रहे हैं वो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा। किस चीज पे वो इसको अपने पास रखे? डिविडेंड पे। डिविडेंड तो 18 रुपए का है और ऑलरेडी उसको 50 रुपए 40 रुपए बच रहे हैं, तो क्यों ना बेचे। उसके बाद जंगों की ऐसी सिचुएशन हो तो यहाँ पे हर भाई ये देखता है, हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर ये देखता है। इन्वेस्टमेंट पे भी पहले बात की थी कि क्या इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। यही हमारी 600-700 पे मूव कर रहा होता है, जंग की खबर आती है, ये बेचारा 350 पे 450 पे चला जाता है, तो इन्वेस्टमेंट तो लोगों की बढ़ गई। तो वो चीजें सारी पीछे अवाम देख चुकी है, अब अवाम चाहती है कि जो मिलते हैं वो जेब में डालो, बात की बात में देखेंगे। तो कुछ सेलिंग प्रेशर आने की, प्रॉफिट टेकिंग आने की वजह यह भी है कि जंगें चल रही हैं, एक खबर आनी है, तो चाहे जितना मर्जी अच्छा रिजल्ट हो, जितना मर्जी अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया हो, चीजें जाके नीचे मिल जाती हैं। तो भाई कोशिश करते हैं कि ऊपर बेचो, नीचे फिर मिल ही जाएगा। उसके बाद आ जाएं जी जुमे वाले सेशन के फीपीलीपी के ऊपर। तो बैंक्स ने सेलिंग की 2 मिलियन की, ब्रोकर ने सेलिंग की तकरीबन 1 मिलियन की, कंपनीज ने 1 मिलियन का ऑलमोस्ट बाय किया, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 3.5 मिलियन का सेल किया, इंडिविजुअल्स ने तकरीबन $8.25 का बाय किया। तो वन मैन आर्मी अगर देखें बाइंग में तो आपके इंडिविजुअल्स हैं। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों ने 1 मिलियन के लगभग 0.80 का बेचा, म्यूचुअल फंड ने 0.80 का बेचा, एमपीएफसी की थोड़ी सी सेलिंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.18 का सेल किया, ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेल किया $0.34 मिलियन का। यानी कि पूरी दुनिया ने बेच दिया और इंडिविजुअल्स ने इकट्ठा किया। ऑल अदर सेक्टर में इंडिविजुअल्स की बाइंग है 1 मिलियन की, सीमेंट में 1.34 मिलियन की, 1 मिलियन की कमर्शियल बैंक्स में। उसके बाद देखा जाए तो 1.72 मिलियन का उन्होंने बाय किया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को, 1.67 का ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को, 0.61 का पावर जनरेशन को, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी सेक्टर को। तो अच्छी खासी बाइंग है इंडिविजुअल्स की, और आपको पता है इंडिविजुअल्स जब बाय करते हैं तो उसके बाद अच्छी खबर कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। उसके बाद KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म में इंडेक्स के पास जो आगे रेजिस्टेंस है वो 1,82,700, 1,82,950। दूसरी रेजिस्टेंस है 1,84, 100, 1,84, 300। तीसरी रेजिस्टेंस जो मेजर रेजिस्टेंस है 1,85, 1,85, 250। स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट इंडेक्स के पास 1,80,900, 1,81, 100, उसके बाद 1,80,200, 1,80,400। और मेजर जो स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है वो 1,78,800 से लेके 1,79,000 तक। डेली के चार्ट के ऊपर लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर देखें तो इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस है वो 1,85,000 की, 1,89,400, 1,91, 1,91,500। स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट 1,79,000, 1,77,000, 1,71,000 से लेके 1,70,300 तक। लॉटे केमिकल की अगर बात करें तो लॉटे केमिकल 27/14 को, 27/10 को, 27/11 को एज ए सपोर्ट रिस्पेक्ट दे रहा है। तो लाटे केमिकल को एज ए सपोर्ट अगर इसकी देखें तो कंसिडर किया जा सकता है 27 रुपये 10 पैसे 14 पैसे से लेके 26 रुपये 50 पैसे तक, 25 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस यूज किया जा सकता है। और जो इसके रेजिस्टेंस लेवल होंगे, जो टारगेट ये अचीव कर सकता है वो 27 रुपये 50 पैसे, 28 रुपये 50 पैसे और 29 रुपये 50 पैसे के। जुम्मे वाले सेशन में एक अच्छी खबर थी, तुर्किया, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के मुआहदे की ओर लेके, लेकिन वो भी हमारी जो खबर है उसका इम्पैक्ट भी ऐसा आज कोई देखने को नहीं मिला इंडेक्स में, वो भी आप कह सकते हैं कि खबर ज़ाया ही हो गई। लेकिन चलें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इंशाल्लाह देखेंगे फिर कुछ मंडे वाले कल सेशन में कोई चीज़ हुई तो इंशाल्लाह प्रीमियम वाले ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सब का और इस मुल्क का हामी नासिर हो, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।